गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, मैं आज आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन करने वाला हूं। एक सीएसपी सेंटर से मतलब एक बैंकिंग पॉइंट से एक महीने में पैसा अर्निंग कितना होता है। या तो कोई भी एक सीएसपी सेंटर रख रहा है, या तो कोई भी एक एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम भी रख रहा है, या तो सीएससी से रख रहा है, या तो मतलब उनका खुद से अलग सा एक बैंकिंग पॉइंट है, ब्रांच है किसी का। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो सकता है, एयरटेल पेमेंट बैंक हो सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारा है, फिनो पेमेंट बैंक है, एसबीआई का, स्टेट बैंक का मिनी ब्रांच, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मिनी ब्रांच, बहुत सारा है। अगर आप लोग भी चाह रहे हो एक मिनी ब्रांच खोलने के लिए, और अगर आप सोचते हो कि इसमें अर्निंग कितना होता है, इसमें अर्निंग आपको किस तरीके से मिलता है, सबसे पहले इसमें आप सभी के लिए बताना चाहूंगा। मैं एक ही शब्द आपको मैं बताऊंगा आज। अगर आपका सेंटर अच्छे तरीके से चलता है तो मंथली आपका अर्निंग होगा एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी सैलरी दिया जाता है उससे डबल होगा गाइस, उतना तक हो सकता है। मैं गाइस आज आप लोग को एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूं। हम लोग का इधर में क्या है, मैं जो इधर में चलता है वो मैं बता रहा हूं, उसके हिसाब से गाइस मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं आपका मंथली अर्निंग कितना हो सकता है। मान लीजिए आपने एक सेंटर खोला सीएसपी का, कोई भी एक बैंकिंग पॉइंट। मान लीजिए आप आधार कार्ड से किसी का भी बैंक अकाउंट का पैसा निकाल के देते हो, और उसके लिए अगर आपका सेंटर पर 1000 रुपीस अगर कोई निकलने के लिए आता है और उसके बदले में वो 10 रुपये अगर आपको दे देता है, इधर में तो वैसे ही चलता है गाइस। 1000 निकलने पर 10 रुपीस कस्टमर खुद देते हैं, बट जो आपको कमीशन मिलता है वो बहुत छोटा सा, एक बहुत कम कमीशन है गाइस। 1 रुपया मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए सीएससी के तरफ से दिया जाता है। और अगर आप लोग 1000 रुपया अगर निकालते हो तो इस 3 रुपये से लेकर 5 रुपये के अंदर अंदर होता है गैस। अलग अलग सर्व का मतलब ब्रांच का अलग अलग कैसे वो होता है, कमीशन होता है। बट एक नॉर्मली गैस में जो आप लोगों को यहाँ पर जो चलता है वो मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ गैस। पर डे अगर आपका 1 लाख भी अगर कोई निकलने के लिए आता है, 1 लाख रुपीस पैसा निकलने के लिए आता है, मतलब कोई एक आता है 10,000 लेने के लिए, कोई दूसरा आता है 5,000 लेने के लिए, कोई आता है 15,000 लेने के लिए। तो उस तरीके से अगर आपका एक दिन में 1 लाख अगर क्रॉस हो जाता है तो इस 1 लाख का कितना होगा, 10 रुपीस अगर वो देता है तो इस पूरी 1000 रुपीस होगा। 1000 रुपये का अगर 10 रुपये दे रहा है निकलने का, उधर का कमीशन आप मत जोड़िए, जो एक छोटा सा कमीशन मिलता है आपका डैशबोर्ड से, मतलब जो एक्चुअल आपका सर्विस पॉइंट का जो भी है ब्रांच का, तो उसके अंदर से जो मिलता है वो तो कम है, बट जो कस्टमर देता है आपको वो गाइस 10 रुपये है। इधर में वैसा चलता है। आपका वहाँ पर क्या चलता है क्या नहीं चलता है मैं वो नहीं जानता हूँ, बट यहाँ का मैं हकीकत मतलब रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। आप देखिए, अगर 1 लाख कोई निकल के मतलब किसी एक सेंटर का ट्रांजैक्शन हो जाता है, मतलब लेने के लिए आता है तो वो देता है, तो उनका एक दिन का अर्निंग हो गया 1000 रुपीस। बट अगर वो थोड़ा सा मतलब क्राउड एरिया में है और थोड़ा सा टाउन इलाका में वो आता है तो उसका गाइस मिनिमम 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक हो सकता है, मतलब दिन का 5000 रुपया। आप खुद कैलकुलेशन कीजिए। अगर वो सेंटर कोई एक बैकवर्ड जगह में है, गांव क्षेत्र में है, तो गांव क्षेत्र में भी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक मतलब ट्रांजैक्शन वो पैसा निकलने के लिए उतना तो आते ही है। तो एक दिन का हुआ 1500 रुपया। 1000 अगर कोई निकलता है, 1000 रुपीस मतलब कोई निकलता है 10 रुपये देता है, उसी तरीके से अगर 1000 करके 1 लाख कोई निकल लेता है, मतलब निकल के आप उनको देते हो कस्टमर को, तो आपका कमीशन होगा 1000 पर मंथ हो गया 30,000। अगर 1,50,000 जाता है तो आपका हो गया 45,000। तो मंथली गाइस एक सीएसपी सेंटर से
45,000 अगर कोई इधर में कर रहा है तो निश्चित है गाइस वो तो आप अर्निंग कर रहे हो। अब उसी तरीके से कोई एक CSP सेंटर भी रख रहा है और CSC सेंटर भी रख रहा है और ई डिस्ट्रिक्ट का काम वगैरह व दूसरा मतलब सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई करने का भी रख रहा है, तो उसका तो अलग है गाइस, उसका अलग है। कोई एक करने के लिए आता है 200 रुपये दे के चला जाता है, कोई एक अप्लाई करने के लिए आता है 300 रुपये दे के चला जाता है, कोई एक आदर्श कार्ड एड्रेस करेक्शन के लिए आता है वो एक 200 रुपये दे के जाता है। इस तरीके से अगर कोई एक सेंटर में चल रहा है तो गाइस आप लोग ये सोचना बंद कीजिए कि वो जेरॉक्स से ही कमा रहा है। मैं इतना गाइस आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, वो भी आपको कभी भी नहीं बोलेगा, बट उसके पास में जितना पैसा होगा गवर्नमेंट जॉब मतलब जो करता है उसका वहाँ उतना पैसा नहीं होगा। मैं गाइस गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। ये गाइस रियलिटी है, डार्क रियलिटी, कोई नहीं बताएगा आपको। बट हर चीज़ में गाइस डिजिटल हो चुका है, हर एक चीज़ ऑनलाइन का मतलब सेक्टर से ही वो पास होके जाता है, मतलब करना पड़ता है ऑनलाइन में। मान लीजिए ये एक आयुष्मान कार्ड हो गया, अभी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आप लोग कहाँ पर जाओगे, या तो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जाओगे, या तो कोई भी एक CSP सेंटर, या तो कोई एक साइबर कैफे में जाओगे, तो वहाँ पर तो बस आपको पैसा लेगा ही ये बनाने का, जो भी है खर्च, उसका थोड़ा बहुत टाइम जाता है। अगर मान लीजिए आप आधार कार्ड का बैक साइड का इस तरीके से करेक्शन करने के लिए जा रहे हो, बैक साइड का करेक्शन, तो 70 रुपीज़ तो कट जाता है उनका, तो वो लेगा ही 200 रुपया। तो मान लीजिए आप एक वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, तो 100 से लेकर 150 तो लेता ही है, बट इसका चार्जेस कुछ भी नहीं जाता है। मान लीजिए आप एक पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए जाते हो, 107 रुपीज़ इसका जाता है, बट वो लेता है 300 रुपये। अब ऐसा करके अगर दिन में 10 लोग भी आते हैं तो आप सोच लीजिए इस टाइप से कितना अर्निंग हो रहा है, और जो उसी सेंटर में अगर पैसा का भी कारोबार करता है उसमें कितना अर्निंग हो रहा है। गाइस आप लोग जॉब नहीं ढूंढोगे, मैं आज से रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप भी सोच रहे हो एक कोई भी सेंटर खोलने के लिए, तो आप जरूर गाइस इसके ऊपर में डीपली रिसर्च कीजिए, आपको सच पता चलेगा। मैं गाइस से रियलिटी आज आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारा को मैंने हेल्प किया है। अगर आप इसका बारे में जानने के लिए इच्छुक रखते हो तो मेरा कोर्स है गाइस, एक technicalmbc.com गाइस, मैंने अभी 2 दिन हुआ है लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मान लीजिए CSC सेंटर खोलना है, उसके लिए एक TEC का फाइनल एग्जाम आपको देना है, तो उसका कौन कौन सी क्वेश्चन आता है वो अगर आपको देखना है, पढ़ना है, तो वहीं से गाइस क्वेश्चन आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके खरीद लीजिए, परचेस कीजिए, आपको गाइस फ़ायदा होगा। मैं गाइस ये रियलिटी बता रहा हूँ, बट कोई भी आपको इस तरीके से रियलिटी नहीं बताएगा। अगर कोई एक PVC कार्ड बनाने के लिए भी जाता है ना, उसको भी गाइस वहाँ 100 रुपीज़ देना पड़ता है, कोई कोई जगह में 200 रुपीज़ भी लेते हैं। बहुत सारा वे है पैसा अर्निंग करने का, बट लोगों को गाइस पता नहीं है। डिजिटल दुनिया हो चुका है, कोई भी काम आप लोग करने के लिए जाओ ऑनलाइन में ही होता है। आजकल गाइस ऑफलाइन वाला ख़त्म हो गया, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा जो भी व्यूअर्स है, अगर आप लोग भी इच्छुक रख रहे हो एक सेंटर खोलने के लिए, तो ज़रूर गाइस सोच लीजिए, इसके ऊपर में रिसर्च कीजिए अच्छे तरीके से, तब आपको पता चलेगा। मेरा गाइस यही कहना था, आप अगर सोच रहे हो ये खोलने के लिए तो खोल दीजिए। मेरा लास्ट में कहना यही है, खोल दीजिए, और 6 महीने के बाद में आप खुद ही आंसर प्राप्त कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।